जो एक क्षण में सुखी किया दूसरे क्षण में फिर दुखी कर दे, वो आनंद नहीं होता। आनंद वो होता है जो एक रस होता है। इसलिए इस आनंद को मैं स्वीकार नहीं करता। मान प्रतिष्ठा, भोगों का, अनुकूलता का, या सुषुप्ति का, या जागृत का, या स्वप्न का, सब मिथ्या। ये साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसकी सोच। ये आनंद उपाधि युक्त है, निरुपाधि नहीं है। ये प्रकृति का विकार है, ये परमात्मा स्वरूप नहीं है। ये शुभ कर्मों का परिणाम है, ये मन की मानी हुई अनुकूलता है, ये मन का माना हुआ है। क्या? सम्मान, प्रतिष्ठा, अनुकूलता, भोग कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, नींद के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, स्वप्न के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, जागृत के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, तीन अवस्थाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला, तीन गुणों के द्वारा प्राप्त होने वाला, तीन लोकों में प्राप्त होने वाला, ये सब मायाकृत है। ये एक तलवार में मारी ज्ञान की ऐसी सांप काट के फेंक दिया, तब जीवन मुक्त महापुरुष होता है। श्रुति कहती कि जो इन पांचों कोशों का निषेध कर देता है वो बोध स्वरूप साक्षात्मक बोधवान हो जाता है। ये जो स्वयं प्रकाश है वो इन पांच कोशों में फंस गया है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। इसी आनंदमय कोश से थोड़ा सात्विक भाव आया, आप रो दिए, थोड़ा आनंद आया, आप समझ रहे हैं प्रेम है। नहीं नहीं, छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम ना होए। कभी पीतल को सोना मत समझ लेना। इस आनंद को का बाद होना चाहिए। त्रिभुवन में कोई भी सुख जब तुम्हें सुखी ना कर पावे और आपके अंदर विराग पैदा हो जाए, चाहे आत्मबोध की या भगवत दर्शन की, तब माना जाएगा कि अब आप साधक पंचकोशों का बाध करने वाले, भगवत प्राप्ति की योग्यता वाले। तभी कहा जाता है अगर न कर पाओ तो भागे हो वृंदावन, प्रियाजू के चरणों का आश्रय ले लो, राधा नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना कठिन है तीन शरीरों के राग का त्याग करना, पांच कोशों का बात कर लेना, कितना कठिन है। अभी तो समझ ही नहीं पाए कि पांच कोश वर्णन हो गए लेकिन पकड़ ही नहीं पाए। इतनी मंद बुद्धि है कि अभी पकड़े नहीं पाए। तो क्या स्थूल शरीर, क्या सूक्ष्म शरीर, क्या कारण शरीर, क्या बोल रहे हैं। अंतःकरण, चतुष्टय, पंच प्राण, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन सबसे अलग तो मैं हूं कौन? ये प्रश्न नहीं उठ सकता। इतनी मलिनता अंतःकरण में छा गई। अब इसी को सरल भाषा में समझ लो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, जो भी बवाल है माया का, हम प्रभु कुछ नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं प्रिया जो मैं आपके हूं। बिल्कुल आखिरी तो मैं बात बता रहे, धूप में दौड़ा के छाया में ले चल रहे हैं। हे श्यामाजू, ये शरीर, ये मन बुद्धि, ये जो अभी तक बोलते रहे, हम तो पूरा बोल भी नहीं पाएंगे। ये जो कुछ बोले उसके सहित मैं आपका हूं, मैं आपका हूं प्रभु। अब एक बात हमारी समझ में आ गई है कि जिन सुखों में फंसे थे वो सुख है नहीं। अब कैसे हटा जाता है ये भी पता नहीं, कैसे निकलेंगे। अब हम तो आपकी शरण ले ली है और बस राधा राधा राधा, ये अपने आप इन पांच कोशों का बाध हो जाएगा, अपने आप तीनों शरीरों का राग चला जाएगा। महारानी जो बड़ी कृपालु है, अंतिम समय तक सब घसीट लेंगी और अपना, अरे हम तो आश्चर्य माना, जिस पद के लिए जन्म जन्म यत्न किया जाता है वो पद मूढ़ पुरुषों को दे दिया। इसीलिए श्री जी के लिए सत्तारणी कृत स्वभाव सुध, ऐसे थोड़ी हम जय जयकार कर रहे हैं। आपको समझ में आता है, हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं करते, ये बात पक्की समझ लो। हम किसी के पक्षपात की बात नहीं करते, हम वस्तु की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो अभी सुना रहे हैं ना, यही हमारा पहला जीवन था, काशी का यही जीवन था। इसी के बाध करने में घाटों में पड़े थे महादेव जी की शरण में, जगत गुरु महादेव जी की शरण में। अब ये सब करके इधर आके जो ये बात समझ में आई, तो हम आपसे कहते राधा राधा राधा। जैसे पूज्य राधा बाबा सन्यासी, सब ज्ञान वैराग्य भक्ति के सब रहस्य के ज्ञाता, और आखिरी जीवन राधा राधा राधा। मान लो हमारी बात, इस संसार से मुक्त होना बहुत कठिन है और बहुत सरल है। प्रियाजू के स्वभाव और प्रभाव को देखते हुए यदि हम अपने जीवन को समर्पित कर दे और राधा राधा राधा, तो वृंदावन की भूमि में बैठ के कह रहे हैं परम पद में नहीं है कोई बाधा। जहां श्री राधा वहां नहीं। हे, ये सारा ज्ञान विज्ञान इनके लिए है, लालजू की ही, लालजू के ये सबसे बड़े हैं, ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। और जहां श्री जी कह दिए ना तिरछी चितवन करके, अरे रहने दो, तो पास हो गया, फौरन पहुंच जाएगा श्री जी के पास। हमको ऐसा पावर मिल गया है कि जहां लालजू की भी नहीं चलती है, वो पावर हमारी महारानी जो है। इसीलिए सबसे कह देते हैं भगवत प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? कभी मुस्कुरा के लाडली जो अगर ऐसे बोल दिए, ये सब राधा केल कुंज वाले हैं एक ही बार में पूरा पास हो जाएगा।
इसीलिए हम गरजते रहते हैं। हम में सामर्थ्य कहाँ है कि हम आपको परम पद में पहुंचा दें। हम तो एक अधम जीव भगवान के शरणागत हैं, प्रियाजू के शरणागत हैं। बस जब बल आता है, जब बल की बात कहते हैं तो अपना नहीं होता। मेरे बल सी वृंदावन रानी, मेरा बल है मेरी महारानी जू, मेरी लाडली जू। हम गुरुदेव की कृपा से, उनकी कृपा से कुछ इतना जान पाए हैं कि इनकी मुस्कुराहट में कितनी दम है। अगर ये मुस्कुरा के लालजू की तरफ केवल इशारा कर दिया तो अनंत ब्रह्मांडों का कल्याण एक संकल्प से हो जाएगा। तो हमारी स्वामिनी जी का आश्रय लेकर राधा 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 जो भी हम कर्म करें थोड़ा सावधान रहें। कोई ऐसे कर्म ना हो जाए कि हम राधा भी ना बोल पाए, हमारा नाम छूट जाए, प्यारी जी का भरोसा छूट जाए। ये दुख सुख आने जाने वाले थपेड़े हैं, इनको अपना मत मानो। इनको भजन के प्रताप से मत देखो कि हमारे दुख मिट रहे हैं या सुख बढ़ रहा है। ये सब माइक है। हमारा भजन बढ़ रहा है, हमारी प्रियाजू की प्रति प्रीति बढ़ रही, और आप चिंता न करें। आप तैराक नहीं हैं, आप नौका में बैठे हैं, और नौका में बैठने वाला हिले डुले नहीं, बैलेंस ना बिगाड़े, चुपचाप बैठा रहे। तो श्री हरिवंश प्रताप राधा राधा नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। इसलिए निरंतर नाम जप करो और विश्वास रखो प्रियाजू की कृपा पर। कभी घाटा नहीं होगा, कभी बाधा नहीं होगा। विश्वास करने वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंदा, शास्त्र कहता है, जिसकी आशा बंध गई है कि अब मेरे को क्या चिंता, मेरी तो प्रियाजू है, मेरा तो परम मंगल हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। विश्वास को कभी प्रभु नहीं तोड़ते, विश्वास को कभी प्रियाजू नहीं तोड़ती। दृढ़ विश्वास रखते हुए काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पांव पसार। अब मेरा जन्म लाडली जी के चरणों में समर्पित, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि मेरी महारानी श्री राधा रानी पक्का। यही एक उपाय सर्वोपम रह गया है, और ये कोसों का बाध करना। आप देख लो, सामने एक पदार्थ रखा हो तो 100 बार झूला झूलेगा मन। वो मना किया था कि पाना नहीं रजोगुण, तो रोज थोड़ी पाते हैं, आज पा लेते हैं कभी कभी। तो अब इतना थोड़ी तमोगुण चढ़ जाएगा। बार 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 मन को निर्विषय कर पाना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। देखो, बातें बना लेना अलग अलग बात है, लेकिन मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती जो है, उसको परमात्मा स्थान में लगा देना बहुत कठिन बात है। इसीलिए हम गुरुदेव की जय जय बोलते हैं, आराध्य देव की जय जय बोलते हैं, कि उनकी कृपा से यह सुलभ हो सकता है। हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं रह गई, आप देख लो, इतनी नहीं रह गई। किसी भी विषय में हम लड़ते हैं और लड़कर हार जाते हैं। आप खुद अंदर से देख लो, मतलब आपका हृदय है, आप उसके जज हैं कि आप कितना जीत रहे हैं और कितना हार रहे हैं। अगर परिणाम में लिखा जाए तो ऐसे करके कहा जाएगा कि हम बस इतना ही समझ लो, टोटल हार रहे हैं। पूरी गणित लगा के तो बराबर बराबर 0 हार रहे हैं। तो बोले बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे प्रभु की शरण में। ये भक्ति मार्ग है। मोक्ष सामग्र्याम भक्तिरेव गरीषी, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मोक्ष सामग्री में सबसे बड़ा साधन क्या है? बोले भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति, भक्ति का स्वरूप क्या है? तो चूंकि ज्ञान मार्ग है, बोले स्वरूपानुसंधान। जो स्वरूपानुसंधान है यही भक्ति का स्वरूप उन्होंने बताया। लेकिन देवर्षि नारद जी ने बताया तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम दया। समस्त कर्म भगवान को समर्पित करो और राधा 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 नाम जपते रहो। परम भक्ति है। भगवान की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं, घोर पापियों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। गोस्वामी जी बहुत करुणा करके कह रहे हैं, कोई छटाक है, कोई शेर है, कोई प्रभु हमारा वजन सबसे ज्यादा बड़ा है। आपने छटाक छटाक को पार किया होगा, अब हमको पार करके दिखाओ। हम तो बहुत वजनील है, बड़ा बोझा है हमारे ऊपर। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो हम लोगों को ढांढस बता रहे हैं कि जितने भी इनको पार किए बहुत छोटे पापी समझ में आते हैं। बड़ा पाप तो हम कर रहे हैं, जो हम जान करके कर रहे हैं। प्रभु आप मेरा कल्याण कर दीजिए, तो जाने तो पक्का कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब जानते हो? एक कनेक्शन बस हटाना है, वो उन्हीं का लगाया हुआ कनेक्शन है माया के द्वारा। देहाभिमान सच्ची ऐसे ऐसे हटा, बिजली खत्म। दे स्थूल सूक्ष्म कारण हम ढूंढते मर जाएंगे, वो तार का कनेक्शन ही समझ में नहीं आएगा। और वो इंजीनियर भेज देंगे, 1 सेकंड में हटा देंगे। इंजीनियर कौन है? सदगुरुदेव। ऐसे ऐसे हटा दिया। 5वें भूले देश छठे भावना रास की। वो निरंतर अपने प्रियाप्रित। उसे हमें सच्ची बात समझ में आई है, ऐसे वाली बात। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ऐसे करना है। आत्मसमर्पण, प्रभु को आत्मसमर्पण कर दो, ये सब आ जाएगा। ये अंदर गणित जितनी चलती है ना माया की,
इनकी एक कृपा कटाक्ष से सब हट जाएगी, विश्वास मानना। और हम ढूंढते रहें मोबाइल में इतने बढ़िया गाना और इतनी आवाज होती है, फोड़ के देखो कोई नहीं है, वही तारे गुत्था का गुत्था लगे हुए ले, उसमें चित्र भी आते हैं, नाच गाना भी होता है, संगीत भी बजते हैं और सब आवाजें आती हैं, और अगर फोड़ के देखा जाए तो एक आदमी भी नहीं अंदर, और सब उसमें आ रहे हैं। वो कनेक्शन तारों का है। अमेरिका सर्च करो तो अमेरिका बात कर लो यार, मोबाइल में इतना विज्ञान ने रच दिया, तो ब्रह्मा जी ने इसमें कैसे कैसे कनेक्शन किए देख लो, फाड़ के कहीं मिलेगा नहीं। आज तक किसी ने जीव को नहीं देखा, आज तक किसी ने मन को नहीं देखा, बुद्धि को नहीं देखा। हमें लगता है इंजीनियर से बात करनी है, जैसे मोबाइल के इंजीनियर एक वो तार काट दे इसे तो आप सर्च करो कुछ नहीं आएगा। इंजीनियर है भगवान, और वही सदगुरुदेव रूप में आए हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। अब ये जितना प्रपंच साउंड सर्विस चल रही है, इसमें बड़े दृश्य, बड़े देखो ना, यहां सब चल रहा है। अब हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव ये बंद कराओ, हमारा कनेक्शन निकुंज से करो। ये त्रिगुणात्मिका माया की फिल्में देख करके और यहाँ का नौटंकी नाटक देख के हम ऊब गए हैं, पक्का समझो। जैसे आपको है ना कि बोले अमुक चैनल से हमें तो बोले इतना रुपया लगता है, तो निकुंज में परम धन लगता है, ये लौकिक धन चलता नहीं। तो परम धन राधा नाम कितना इकट्ठा किए हो, जितना इकट्ठा कर लो जल्दी से जल्दी कनेक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे देखो लाइव नहीं हो चलता, बोले लाइव चलता है ना, तो रसिकों के आगे लाइव चलता है। हाँ, दिन रात का कोई भी अंतर नहीं है, निरंतर, न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, कोई भी बाधा नहीं, निरंतर। निष्देश जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखय दिन प्रति लहे। ये आचार्य कृपा से, ये गुरुदेव की कृपा से। पर आपके पास धन होना चाहिए, बिना धन के नहीं होगा, और वो धन परम धन है, नाम। परम धन राधा नाम आधार। जितना नाम आप एकत्रित कर लो, आप निष्पाप हुए कि आपका कनेक्शन उठा करके देहातीत अवस्था में रख दिया जाएगा। एक क्षण लगता है। कभी हम सत्संग में बोले थे कि 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति, बस वही सेकंड करेक्शन देह भाव से हटकर प्रियालाल के भाव में गुरुदेव ने रख दिया। ध्यान से अगर समझो तो अर्थ समझ में आ जाएगा। प्रथम करे तन भाव बदली अपवप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। बोले निकुंज रस का रसास्वादन करने के लिए पहले जो स्त्री पुरुष भाव बैठ गया, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, बोले पहले ये बदले, और आचार्य कृपा से हमें सहचरी भाव प्राप्त हो, तब हमारा प्रवेश हो निकुंज लीला में। तो ये हमारे बस की बात नहीं, कैसे बदले? तो जिस कुम्हार ने बनाया है उसको पता है कैसे बनाया है। जिस इंजीनियर ने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को मिला करके इस सृष्टि की रचना कर दी, इस सृष्टि की, अब वही कनेक्शन हटा सकता है। जिसने बांधा है वही छोड़ सकता है, बांधने वाला ही जानता, फट से गांठ छोड़ देगा। और हम लगे रहेंगे जन्म के जन्म, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, नहीं खुल रही गांठ। ऐसे हो जाओ, हम छक गए, नहीं खुल पाएंगे, और आप खोल दो तो वो प्रकाश करेंगे। खोलने की जरूरत नहीं, खुला हुआ पहले से ही था, भ्रम से अपने को बंधा हुआ मान रहे थे। क्योंकि भगवती माया का ऐसा आकर्षण है कि एक क्षण में हम सत ज्ञान भूल जाते हैं। असत अज्ञान का ऐसा साम्राज्य सा छाया हुआ है, सत संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, पर विवश होकर के फिर माया हमसे वैसा ही करा देती है जो नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें अध्यात्म बल की आवश्यकता है। अध्यात्म बल बड़े कृपा पात्रों के हृदय में जागृत होता है। कृपा हमारे ऊपर है, पात्र हमें बनना है। कृपा ना होती तो मनुष्य देह ना मिलता, साधु संग ना मिलता, धाम आने को ना मिलता, नाम लीला रूप प्रभु के सिद्धांत ये सुनने को ना मिलता। कृपा तो है, अब हमें कृपा पात्र बनना है, तभी वो प्रेमामृत रस हमारे हृदय में आएगा। कृपा पात्र उपासक एकमात्र अपने आराध्य देव के चिंतन का ही महत्व रखता है। उपासक के अंदर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हमें 6 महीना 1 वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, कोई हमें परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा। 1 महीना अगर हम नाम जप कर रहे हैं या 1 वर्ष नाम जप कर रहे हैं तो ये सत चिंतन है। सत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है
कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को यह अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संतवाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है। पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें। परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। धाम आने को मिला है, सत्संग मिला है, ये बहुत अहेतुकी कृपा है। आपको कृपा का परिचय तब लगता है जब आपकी कामना पूर्ण हो, आपको भोग मनोअनुकूल मिल जाएं, आपकी उन्नति संसार में हो तो आप उसे समझते हैं कृपा। अगर प्रतिकूलता हुई, उन्नति ना हुई, हम जो चाहते हैं वो ना हुआ, तो हम समझते हैं कि कोई फल नहीं। इसी को अज्ञान कहते हैं, यही अविद्या है। इसीलिए दंभ और पाखंड में हम फंस जाते हैं। हम सत्य वस्तु को ना जानने वाले अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दंभ और पाखंड का आश्रय लेकर हम कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में जो हमारा आत्मस्वरूप है, जो हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, महासुख, हम उससे वंचित हो जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनम शीतलमिंदु वृंदा नंदामृतस्यंदन चंद्रिकांतः तत्प्राप्य मंदा उरुताप कंदात भवाब्धि मुक्ता भजतासु कृष्णम। हे भाई, इस जगत में तो एक प्राकृतिक चंद्रमा उदय होता है और प्राकृतिक अमृत की किरणें प्रकृति में डाल करके जीवों के प्राणों का पोषण करता है। चांदनी प्रकाशित होती है, शीतलता देता है। लेकिन हमारे वृंदावन धाम में दो चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं, युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम जी। इनके प्रताप से प्रेमामृत का वर्षण होता है। यहां युगल चंद्र से संपूर्ण वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता और वृंदावन वासी इस प्रेमामृत परम शीतल परम सुखमय युगल चंद्र का सेवन करते हैं। इसलिए है भाई, तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, तुम वृंदावन का वास स्वीकार करो। पर ये मंद भाग्य गण अनेक तापों के बीज स्वरूप अविद्या माया इसमें जलते रहते हैं। ये युगल चंद्र की शीतलता का परिचय ही नहीं जानते हैं। हमारी प्रार्थना है, इस संसार में तुम फंस चुके हो, एक बार वृंदावन आओ और बैठ करके शांति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक भगवत चरणारविंद की रति प्रदान करने वाले, मुक्त करने वाले सत्संग का श्रवण करो, मनन करो और आचरण में उतारो, तो तुम्हें श्री कृष्ण चंद्रजू का शीघ्र ही वो भजन प्राप्त हो जाएगा जिससे परमानंद, जिससे प्रेमानंद
विज्ञानानंद घन, ये अनुभव होगा। विषयानंद छूट जाएगा जो धोखे का है, और सच्चिदानंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जिनका नाम श्री कृष्ण है। श्री प्रियाजू कृष्णचंद्र जी लालजू महाराज, प्रियालाल के चरणारविंद का प्रेम और उनका परिचय, ये सब प्राप्त हो जाएगा। इस धाम में आने के लिए यदि तुम्हारे सदगुरु मना करें तो भी तुम्हें उनकी आज्ञा नहीं माननी। ये बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कई बार कहा है इस वृंदावन महिमामृत में, क्योंकि धाम परम गुरु है। किम नः सद्गुरु गौरवेन कुरुताम किम लोक लज्जाद्यनः किम वानोपयशो भयम न विषयो धर्मस्य कस्याप्यहम उन्मादीव शृणोम्यहम न सतसः शास्त्रस्य तद्विद्वचः श्री वृंदावन सदृशेन यद भूदाविष्टमुच्चैर्मनः। यदि तुम्हारे सदगुरु वृंदावनवाद का निषेध करें, वृंदावन आने का निषेध करें, तो उनके गौरव को नहीं रखना। किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, न गौरवेन कुरुताम। यदि हमें धाम प्रिया प्रीतम से विमुख करने की बात कही जाए तो गुरु की भी बात न मानी जाए। गुरु बलि तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी, तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरु का संबंध है प्रियालाल के चरणारविंद में प्रेम कराना, उनके धाम में, नाम में, रूप में, लीला में रति करा देना। यदि ऐसा नहीं, धाम से विमुख, नाम से विमुख, रूप लीला चिंतन से विमुख, तो बोले किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम। गुरुदेव का एक गौरव है हर उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन यदि हमें धाम से विमुख करते हैं, प्रिया प्रीतम से विमुख करते हैं, नाम से विमुख करते हैं, लीला चिंतन, तो गुरु किस बात के? न गौरवेन कुरुताम, फिर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जैसे बलि जी ने नहीं मानी। गुरुदेव ने कहा कि तुम जानते नहीं ये 3 पग पृथ्वी मांगने वाले कौन हैं, मैं इनको जानता हूं। ये सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री हरि वामन रूप में तुम्हारे सामने भिक्षुक रूप में खड़े, मत देना, नहीं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 3 पग दे सको, ये सर्वस्व छीन लेंगे। तब उन्होंने कहा गुरुदेव यदि ये भगवान भिक्षुक बन करके आए हैं तब तो जरूर देंगे हम, क्योंकि इन्हीं के लिए तो आप है, इन्हीं के लिए यज्ञ है, इन्हीं के लिए मेरा जीवन है। प्रहलाद जी के ये पौत्र है, कैसे धोखा खा सकते हैं? इतने बड़े महाभागवत के बेटे हैं, ये धोखा नहीं खा सकते। गुरुदेव ने कहा मैं शाप देता हूं यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, अवश्य दे दीजिए, मैं शिरोधार्य करता हूं, जा स्त्री भ्रष्ट हो जा। स्वीकार कर लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या? कि भगवान को दान नहीं देना है। 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया। गुरुदेव सर्वज्ञ थे, जानते थे भगवान शुक्राचार्य जी कि ये कौन है। वैसा ही हुआ। आखिर में बलि को बांध दिया भगवान ने, और कहा बड़ा दानी बनता था, गुरु के भी वचन नहीं माने, अब बोल 3रा पग कहां रखूं, क्योंकि 2 में ही समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया। बलि जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अभी तो हमने प्रणाम भी नहीं किया आपको, हाथ बंधे हुए नहीं तो हाथ जोड़कर पहले आपके चरणों में माथा रखता। आपने 2 पग में हमारी संपत्ति नापी, 3रा पग हमारे ऊपर रखे माथे पर, क्योंकि अभी संपत्तिवान बकाया है। तनिक भी रोष नहीं, भगवान बिक गए। आज भी रसातल में, सुतल लोक में बलि के दरवाजे पर खड़े हुए वामन रूप से हैं, सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा कर रहे हैं। किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम। एक जगह केवल ये बात कही गई कि आप न मानिए। क्या? भगवान के चरणारविंद की प्रीति के मार्ग में हमने गुरुदेव का वर्ण किया है। वो यदि धामवास के लिए, धाम आने के लिए भगवान की प्रियता के मार्ग को रोकते तो गुरु किस बात के? तो कह रहे किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, क्योंकि सदगुरु भगवत प्रीति प्रदान करने वाले मार्ग के दाता हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो हमारे सदगुरु नहीं है। डरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। भगवान की प्राप्ति के लिए सदगुरु का वर्ण है। ग्रीवा झुका करके उनकी आज्ञा में प्राण समर्पित करना शास्त्र की आज्ञा है, पर वो किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर वो हमको फिर प्रपंच का जाल फैलाकर फंसाते हैं तो हमारे सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु तो माया मुक्त करते हैं,
सदगुरु तो हर एक वही बात कहेंगे जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो। इसीलिए कह रहे किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, तुम्हें अपने ऐसे, सदगुरु शब्द लिखा है, केवल गुरु ही नहीं लिखा। गुरु जो उपदेश कर दे, आप तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ तुम्हारे ऊपर, सदगुरु जो हाथ पकड़कर प्रिया प्रीतम से मिला दे, यदि वो प्रिया प्रीतम से विमुख, धाम से विमुख ऐसा कुछ, तो हम उनकी बात को नहीं मानते हैं। श्रीपाद ऐसा आज्ञा कर रहे हैं। किम लोक लज्जाद्य न, अगर हमारी भगवत प्राप्ति में लोक लज्जा बाधा पहुंचा रही है, लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रही है, अब हमको नहीं देखना। लोक लज्जा की भी हम तिलांजलि दे दीजिए, नहीं मतलब है हमें कोई लोक लज्जा से। ये श्लोक केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल, इसमें कोई तर्क की गुंजाइश नहीं। जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं तो ये लोक बहुत बाधा पहुंचाता है। वृंदावन के बास को जिनके नाय हुलास, तिनको प्रश्न कीजिए तज धूत्रिन को पास। वृंदावन के बसत ही जो करे अंतरान, तीसम शत्रु न और को मन बच गए या जान। यदि हमें धाम वास में, धाम आने में, भगवत प्रीति के मार्ग में, नाम जपने में कोई भी संबंध बाधा पहुंचाता है तो हम उस संबंध को ही नहीं मानते हैं। जब गुरु के संबंध को कह दिया तो फिर माता पिता पुत्र परिवार संसार की अन्य संबंधों की तो महिमा ही नहीं है इस कोटि की जैसी गुरु की महिमा है। जब कह दिया किम न सदगुरु गौरवेन, तो फिर किसके गौरव को रखना है? मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही है। पहला श्लोक जो आज वर्णन हुआ वो यही, तत्प्राप्य मंदा उर्ताप कंदात भवाब्धि मुक्ता भजतात कृष्णम। अब मैं इन तीनों तापों में नहीं जलूंगा, अब मैं भजन करके सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करूंगा, श्यामा श्याम को प्राप्त करूंगा, चाहे कोई मेरे मार्ग में आ जाए। अब किसी की मान मर्यादा में मैं फंसने वाला नहीं। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यो सरिता सावन जलोमगत, सन्मुख सिंधु सिधारे, ज्यो नादहि मन दिए कुरंगन, प्रगट पारधी मारे। अब चाहे जान चली जाए, चाहे भीषण विपत्ति आवे, कोई मुझे सहारा ना दे, पर मैं इस जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। किसी के गौरव को नहीं मानूंगा, ना लोक लज्जा की, ना अन्य कोई किसी की आज्ञा जो भगवत विमुख कर दे मुझे। ये इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। हम भगवत साक्षात्कार का अगर दृढ़ नियम ले लें तो हमको वो बात किसी की नहीं माननी जो भगवत साक्षात्कार से विमुख कर दे। किंवा नोप यशो भयम, मुझे अब इसकी भी चिंता नहीं कि हमारी निंदा होगी, नहीं, अब कोई परवाह नहीं। प्रीति न काहू की कान विचारे। इसमें विद्या अविद्या का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह विद्या और अविद्या दोनों से परे परा विद्या है। जब किशोरी जी करुणा करें तो ये समझ में आवे। आप तो इस बात की साधना करते मैं ब्रह्म हूं, या साक्षात ब्रह्म, जिनके आगे कर जोड़े खड़ा है, कैसे महिमा जानोगे? जिनके चरणों की आराधना करके ब्रह्म भाव पुष्ट होता है वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, उसी वेदों के शिरोभाग को उपनिषद कहते हैं, वही उपनिषद तत्वबोध कराते हैं। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर गीता गायन किया, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी के रूप में वेदों का विस्तार किया, वो भगवान जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, वो पराविद्या राधा नाम धारण करने वाली हमारी स्वामिनी हैं, जिनको राधा कहा गया, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो राधा। कैसे समझ में आएगा? प्रीति न काहू की कान विचारे। अब परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, अब परवाह नहीं कोई कह दे तुम्हें नरक मिलेगा, पक्का स्वीकार, पर प्रियालाल के साथ। श्री राधिका रथ निकुंज मंडली तत्त तत्त हृदय में विराजताम, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे थवा। अब परवाह नहीं। प्रेमी किसी की परवाह नहीं करता। ये श्लोक बहुत बेपरवाही का है। वृंदावन धाम से प्रेम, प्रिया प्रीतम के नाम और रूप से प्रेम, लीला से प्रेम, आप प्रेम की मर्यादा रहेगी, अन्य किसी की मर्यादा नहीं। यहां तक कि वेदान्न सन्नस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी भली भांति त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। ये प्रेम है। अब मुझे परवाह नहीं कि लोक निंदा करता है, पक्का। हर मार्ग के पथिक का विश्राम भेष स्थल गुरुपद संन्यास है। ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से महावाक्य, महावाक्य से सन्यास। सन्यास आश्रम हर मार्ग का गुरु है। और परम सन्यासी श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज
जिनके हजारों की संख्या में सन्यासी शिष्य, वो बोल रहे हैं वृंदावन की रज का जब सेवन किया और प्रेम रस अनुभव में आया, तब ये जो वृंदावन महिमामृत आप सुनते हैं, ये उनके हृदय से प्रकाशित हुआ है। वो कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, जो गुरुदेव प्रियालाल से विमुख करें, हमें उनकी बात नहीं माननी, हमारे साथ धोखा हो जाएगा। लोक लज्जा में, लोक में जितने संबंध हैं, वो यदि हमें भगवत प्राप्ति के लिए रोकते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेही। बात समझनी है, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है।